Hello dear students, I am Alok Gupta and you are watching my YouTube channel Alok Gupta English Classes. Dear students, आप लोग आज अपनी सप्लीमेंट्री रीडर इट्स सो हैपेंड का पहला लेसन हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प इसको समझने जा रहे हैं, इसको स्टडी करेंगे हम लोग। ये आपकी क्लास 8th की सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट लेसन है, ठीक है। तो ये कैमल को अपना कुबड़ कैसे मिला? कैमल मीन ऊँट और हम्प यानी पीठ में जो उभार उसके ऊँट के दिखाई देता है आपको, तो वो कुबड़ कहेंगे हिंदी में। तो वो कुबड़ कहाँ से आया इसको हमें देखना है। यहाँ देखिए पार्ट 1 में ओवरव्यू दिया गया, उसको थोड़ा एक नज़र देखते हैं। द वर्ल्ड हैज़ जस्ट बिगन, संसार अभी अभी शुरू ही हुआ था। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स, और जो भी जानवर लोग थे वो इंसानों के लिए काम किया करते थे। सेकेंड पॉइंट, देयर वाज वन लेजी एनिमल, एक आलसी जानवर था। दैट डिड नथिंग, जो कुछ भी नहीं करता था। एंड सेड नथिंग बट हम्प, यानी वो बात बात पर हम्प बोल देता था, कुछ भी उससे कहा जाए तो हम्प। इवन द क्लेवर जिन वाज एट हिज विट्स एंड, यहाँ तक कि जो समझदार जिन था, जिन जैसे आपने अलादीन के चिराग में जिन देखा है, तो ये जिन वही है, बस यहाँ पे डी साइलेंट है। तो जिन था वो भी एट विट्स एंड, हिज विट्स एंड मीन्स उसकी बुद्धि ख़त्म हो जाती थी इसके आगे आकर कि इसको मैं कैसे रास्ते पर लाऊं। चलिए लेसन शुरुआत करते हैं। इन द बिगनिंग, जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी। व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, जब संसार नया नया था। एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जितने भी एनिमल्स थे, जानवर थे, उन्होंने इंसान के लिए काम करने की शुरुआत ही की थी। देयर वॉज अ कैमल, तो उनमें से एक ऊँट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ ए हॉलिंग डेजर्ट, और वो एक रेगिस्तान के बीच में रहता था। और कैसा रेगिस्तान? हॉलिंग डेजर्ट, यानी यहाँ पर आवाज़ गूंजती थी। हवा चलती होगी तो आवाज़ गूंजती होगी, गुर्राहट जैसी आवाज़ आती होगी, तो उस हॉलिंग डेजर्ट में रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम तो करना ही नहीं चाहता था, आलसी था ना। ही एट स्टिक्स, वो छड़ियाँ खाता था, लकड़ी, वही रेगिस्तान में जो कुछ मिलेगा वही खाएगा। एंड थॉर्न्स, कांटे खाता था। एंड प्रिकल्स, प्रिकल्स भी कांटे ही हैं, वो जैसे आपने नागफनी वगैरह या कुछ भी गुलाब वगैरह में देखा होगा, कांटे जो तिरछे तिरछे निकले होते हैं छोटे से, या नागफनी की पत्ती में कांटे जो होते हैं उनको हम प्रिकल्स बोलेंगे। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब कोई व्यक्ति उससे कुछ बोलता था, ही सेड हम्प, बस वो इतना ही बोल देता था, हम्प, जस्ट हम्प, हम्प हम्प, और कुछ नहीं। एंड नो मोर, और कुछ बोलता ही नहीं था, सिर्फ हम्प के सिवा और कुछ बोलता ही नहीं था वो। तो प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, एक सोमवार की सुबह को एक हॉर्स आया उसके पास। विद अ सैडल ऑन हिज बैक, सैडल माने होता काठी, काठी होती है घोड़े की पीठ पर रखी जाती है, जिससे कि उसे इस लायक बनाया जा सके कि कोई घुड़सवार उस पर बैठे और जब घुड़सवारी करे, तेज़ तेज़ दौड़े, तो उस समय वो गिरे नहीं। तो वो काठी उसके पीठ पर घोड़े की जो बांधी जाती है, तो काठी लिए हुए आया अपनी पीठ में। एंड सेड, और बोला, कैमल ओ कैमल, ऊँट ओ ऊँट, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हम सभी की तरह तेज़ तेज़ चलो। तो ट्रॉट मान लीजिए पैदल चलने से थोड़ा ज़्यादा है और दौड़ने से कम है। तो घोड़ा जैसे है धीरे धीरे जॉगिंग टाइप का कर रहा है, तो उसे आप ट्रॉट कहेंगे घोड़े के लिए, ठीक है। तो जब घोड़े ने उससे कहा कि चलो हम लोगों की तरह ट्रॉट करो, तेज़ तेज़ चलो, तो ऊँट ने क्या जवाब दिया? हम्प, सेड द कैमल, कैमल बोला हम्प। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और हमारा ये जो घोड़ा था चला गया और इंसान को उसने सारी चीज़ रिपोर्ट कर दी कि देखो ऊँट तो बस वो हम्प बोलता और कुछ नहीं। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, अब एक कुत्ता आया ऊँट के पास। विद अ स्टिक इन हिज माउथ, अपने मुंह में एक छड़ी दबाए हुए। एंड सेड, और बोला, क्या बोलता है वो कुत्ता? कैमल ओ कैमल, ओ ऊँट चलो, एंड कम एंड फेच एंड कैरी लाइक रेस्ट ऑफ अस, हम सभी लोगों की तरह तुम कैरी और फेच, लाने काम और ले जाने काम करो, जैसे कि हम लोग करते हैं। तो हम्प, सेड द कैमल, कैमल ने और कुछ नहीं कहा, सिर्फ बोला हम्प। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और कुत्ता चुपचाप, ये डॉग था, चला गया और इंसान को सारी बात रिपोर्ट कर दी। तो डियर स्टूडेंट देखो, हॉर्स आ चुका और एक डॉग आ चुका। ऊपर हम लोग एक लाइन छोड़ी थी, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, DJI
NN, जिन। तो इसको जिन लिखा, प्रोनाउंस्ड जिन, यानी इसका उच्चारण हम लोग करते हैं जिन। एंड वेरियसली स्पेल्ट एज जीनी, और अलग अलग तरीके से कई जगह उसको जीनी भी बोला जाता है। जीनी, जीनी, अ स्पिरिट दैट हैज स्ट्रेंज पावर्स, एक ऐसी आत्मा जो विचित्र प्रकार की शक्तियाँ रखती है या जिसमें ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। एंड कैन एज्यूम एनी फॉर्म, और कोई भी रूप ले सकती है, ह्यूमन और एनिमल, चाहे वो इंसान बन जाए या जानवर बन जाए, इसको हम जिन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब डॉग आ चुका, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, अब एक ऑक्स आता है इस व्यक्ति के पास, व्यक्ति कह रहे हैं एनिमल के पास, ऊँट के पास। विद द योक ऑन हिज नेक, तो ऑक्स होता जो बैल होता, उसके गर्दन में या कंधा कह लो, वहाँ पर एक योक बंधी होती है, जिसके सहारे उसमें जो हल होता है उसका पटला या लकड़ी उसके गले में फंसाई जाती है, तो योक थी। तो अपने गले में योक बंधे हुए लेकर आया। एंड सेड कैमल, और बोला कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और हम सभी लोगों की तरह तुम भी खेतों की जोताई करो, चलो आओ काम करते हैं। हम्प, सेड द कैमल, कैमल बोला हम्प। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और बैल भी गया चुपचाप और उसने सारी बात इंसान को रिपोर्ट कर दी। एट द एंड ऑफ द डे मैन कॉल्ड द हॉर्स, जब दिन ख़त्म हुआ तो इंसान ने घोड़े को बुलाया। एंड द डॉग, डॉग को बुलाया। एंड द ऑक्स टुगेदर, और बैल को बुलाया, सबको साथ साथ बुलाया। एंड सेड, बोला 303, अरे तीनों, तुम तीनों सुनो। आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, अब मुझे तुम लोगों के लिए बहुत दुख है कि उस जो जानवर है उसने काम करने से तो इनकार कर दिया। तो कह रहा बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, कि जो डेजर्ट में वो हम्प नाम की चीज़ है ना, वो तो काम कर नहीं सकती है। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, अन्यथा क्या होता, ही वुड हैव बीन हियर, या फिर वो यहाँ पर होता बाय नाउ, इस समय तक। वास्तव में वो तो काम करना ही नहीं चाहता, नहीं तो अभी तक यहाँ आ गया होता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम एलोन, इसलिए अब मैं उसे उसके हाल पर छोड़ने जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, अब तुम लोगों को डबल टाइम, दुगना काम करना पड़ेगा। टू मेक अप माने होता कमी पूरी करना, फॉर इट यानी उस जानवर के काम ना करने के कारण अब जो काम छूट रहा है वो तुम लोगों को पूरा करना पड़ेगा। अब सुनने में तो ये अच्छा नहीं लगेगा किसी को कि हमारे साथ वाला काम चोर है, तो हम क्या करें, उसके हिस्से का भी काम पूरा करें। तो दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इस बात से वो तीनों जानवर बहुत नाराज हो गए। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने एक पंचायत आयोजित की। ऑन द एज, एज माने किनारा, ऑफ द डेजर्ट माने रेगिस्तान। तो डेजर्ट का जो सीमा क्षेत्र था, किनारा था, वहाँ पर उन्होंने एक पंचायत बुलाई। ठीक है, और पंचायत बुलाकर क्या होता है देखते हैं। एंड द कैमल केम च्यूइंग कड, तो वहाँ पर कैमल है अपनी कड चबाते हुए आया। तो कड उस चीज़ को हम कहेंगे, जैसे गाय वगैरह आपने भैंस देखी होंगी, खाना जल्दी जल्दी खा लेते हैं और बाद में वो अपने पेट से वापस मुंह में लाकर चबाते रहते हैं। तो जिस चीज़ को चबाते रहते हैं उसको हम लोग कड कहेंगे। ठीक, तो वो अपनी कड चबाते हुए आया। एंड लाफ्ड एट दैम, और उन पर हंसा बड़े ज़ोर से। एंड देन ही सेड हम्प, और सिर्फ कितना बोला, हम्प। एंड वेंट अवे अगेन, और फिर से निकल लिया वहाँ से। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन, अब यहाँ पर इन लोगों के पास कौन आया, जिन आया। हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स, जिसके पास सारे डेजर्ट्स जितने भी रेगिस्तान थे उनका चार्ज मिला हुआ था, जिम्मेदारी थी। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, तो जिन जैसे दिखाते हैं कि धुआं धुआं या डस्ट, धुआं गुब्बार निकलता है, उसके ऊपर से जिन निकलता है। आपने जो देखे होंगे इस तरह के टीवी सीरियल्स, अलादीन के चिराग वाला, तो उसी तरह वो धुएं का गुब्बार लपेटे हुए आया अपने चारों ओर। और जब जिन आता है तो देखिए यहाँ पे थोड़ा पिंक पिंक कलर का धुआं दिख रहा है और ब्लू कलर का आपको जिन दिख रहा है। ठीक है, और ये तीनों जानवर खड़े हुए हैं। सबसे किनारे हॉर्स है, बीच में ऑक्स है, और किनारे छोटा सा वाइट कलर का चितकबरा डॉग दिख रहा है आपको। फिर आते हैं तो तीनों जानवर उससे शिकायत करते हैं। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेट द हॉर्स, घोड़े ने कहा सारे रेगिस्तानों के जिन सुनो। इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, ये क्या किसी के लिए अच्छा है कि वो आलसी बना रहे। सर्टेनली नॉट सेट द जिन, जिन ने कहा बिल्कुल नहीं। वेल, तो ठीक है, सेट द हॉर्स, हॉर्स कहता है हाँ अच्छा। तो देयर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट,
तो तुम्हारे रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसी चीज़ है विद ए लॉन्ग नेक, जिसकी गर्दन बड़ी लंबी सी है, एंड लॉन्ग लेग्स, लंबी सी टांगे हैं, एंड ही हैज़ेंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग। तो सोमवार की सुबह से लेकर अब तक उसने डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क, यानी काम का एक तिनका भी नहीं खिसकाया, यानी एक रत्ती काम नहीं किया उसने। ही वॉन्ट ट्रॉट, वो तो चलना भी नहीं चाहता, ट्रॉट की धीरे धीरे चले, वो तो कुछ भी नहीं करना चाहता। व्यू सेड द जिन विस्लिंग, तो जिन ने सीटी बजाते हुए एकदम आश्चर्य के मतलब जैसे सरप्राइज हो गया सुन के, कहता व्यू दैट्स माई कैमल, अरे वो तो मेरा ऊँट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वो क्या कहता है इस चीज़ के बारे में, काम करने के बारे में। ही सेज हम्प, वो केवल इतना कहता हम्प। एंड ही वॉन्ट प्लाउ सेड द ऑक्स, और ऑक्स बोला कि वो तो खेत जोतना भी नहीं चाहता है। वेरी गुड सेड द जिन, जिन बोला ठीक, बहुत ठीक। आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, तो ठीक है, अब तुम लोग थोड़ा इंतज़ार करो, मैं उसे हम्प ही किए दे रहा हूँ, यानी वह बात बात में हम्प करता है तो मैं उसे हम्प किए दे रहा हूँ। तो ये हम्प का क्या है, देखिए नीचे की ओर देखिए लिखा आई विल हम्प हिम, इसका मतलब ये आ रहा आई विल डील विद हिम अप्रोप्रिएटली, कि मैं उसे ठीक प्रकार से डील करूँगा, ठीक से हैंडल करूँगा, और आई विल सेट हिम राइट, मैं उसके होश ठिकाने लगा दूंगा, यानी वो सही से काम करेगा। ठीक डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस, तो इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो क्लास के जो पूरा एंड हो जाएगा, इसके बाद नया पार्ट बनाया जाएगा, उसमें हम लोग ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।